Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Mantra. Today we are discussing about a previous paper 2019. Okay, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या है कि ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ द वैल्यू ऑफ इज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इज दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें देखना है, देखो फर्स्टली क्वेश्चन करना कैसे है, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम अरेंज करेंगे पहले हम सिंपल फॉर्म में, यानी 6 3 18, 18 प्लस 2 यानी 20/3। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को अरेंज कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो यानी कि 3 4 12, 12 plus 3 and 15/4। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से और एक ही टाइम अच्छे सॉल्व करना है, ठीक है। तो योग्य प्लस 5/3 एंड डेट, देखो ये क्या है, 3 कैंसिल एंड 2 1 2 2 4 यानी 7/8 प्लस 1/2, ठीक। अब देखो 20/3 जो ये साइन है ये चेंज होगा किसमें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज करेंगे तो ये रिवर्स में जाएगा 2/5 एंड इंटू 15/4 माइनस के 11 इंटू 7/8, ठीक है, प्लस 5/3 एंड 7। अब देखो इसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये 7 प्लस 4, तो आप लोगों को सबको करना आता होगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये इतना टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, 3 से ठीक कैंसिल, ठीक। तो 5 2 से क्या हो जाएगा 10 एंड माइनस 11 इंटू 17। अब देखो यहाँ एक थोड़ा सा हमें साइड दिखानी है ताकि हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करने से भी बच जाएंगे। तो देखो यहाँ क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, ठीक। एलसीएम लेने के बाद देखो एलसीएम जब इसको लेंगे, देखो 11 इंटू 11, 11 इंटू 7, 11 इंटू 5, तो इसलिए यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा। जब 11 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो देखो 8 को डिवाइड करेंगे हम 24 से, यानी कि 3, तो 7 3 से कितना हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। 55 माइनस यहाँ 24 से 24 1 एंड ये गया माइनस के 5, तो ये हो गया देखो 240 माइनस 11 इंटू 46 एंड अपॉन 24, ठीक है। तो 240 माइनस के 506/24, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 266/24, डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा 133/12। इसको अगर हम जब देखो डिवाइड करेंगे, जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 38 क्वेश्चन में क्या है कि 1 से 100 तक के मध्य जो अभाज्य यानी प्राइम नंबर, जो प्राइम पेयर्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है, उनकी संख्या हमारी 8 होती है। आपको फैक्ट क्वेश्चन आपको याद करना होगा कि प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 2 3 5 7, लेकिन इसमें क्या पूछा है, मध्य जो युग्मों के पेयर, ठीक है, यानी कि पेयर 13 का पेयर क्या होगा 31। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो 39 क्वेश्चन कैसे करेंगे। 39 क्वेश्चन में देखो यदि ये इसके इक्वल है, ये और एबीसी क्या है, इसमें ये प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर है, तो ये हमें इसकी वैल्यू याद करनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्टली देखो क्या करेंगे हम, 2116 का हम क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे कि हमें इसमें पावर्स हमें निकालनी है इसकी 2 3 और 7 की। तो देखो ये क्या होगा, 2 1 2 एंड 0 एंड 8 एंड 4। ओके, ये आप सब लोगों को करना अच्छे से आता होगा, ठीक। 2 9 एंड 2, 2 2 4 एंड 6 एंड 4 6। ओके, ये हुआ 1 3 2 3 7 1 8 9 एंड 3 6 3। जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये प्रैक्टिस में आके एक इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखना है हमें पावर्स, लिखना नहीं है इसको कि हम 2 इंटू 2 लिखेंगे, हम डायरेक्ट देखो क्वेश्चन में देखते हैं 1 2 3 2 की पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। 3 की पावर कितना आएगा 3 एंड 7 की पावर 2, ठीक है। देखो क्यों है, जो 3 है वो 3 टाइम्स है, ठीक है, 3 टाइम्स है। अब देखो यह एक की जो इक्वल 4 के एंड बी जो इक्वल किसके 3 के, क्योंकि हम पावर्स को क्या करेंगे, हम इसमें इक्वल करेंगे। एंड 7 के जो इक्वल है, देखो 7 की पावर यानी कि सी और सी के इक्वल क्या है 2 है। तो देखो 4 इंटू 4, ठीक है, माइनस 5 इंटू 3 एंड प्लस 2, देखो 16 माइनस 50 यानी कि 1 प्लस 2, डेट मीन्स कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये आंसर हमारा 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माना x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 ये से भाग देने प्रत्येक दशा में क्या 5 शेष रहता है।
एक तो ये तरीका होता है कि सबसे बड़ा नंबर लो, सबसे बड़े नंबर का मल्टीपल फैक्टर ले लो, जो भी मल्टीपल फैक्टर आ रहा है तो उसमें हम जितने भी हमें नंबर्स दिए सबको डिवाइड करके देख लो। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमें बहुत जल्दी से स्पीड से हमें एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम नंबर्स को लिखेंगे। अब देखो 8 जो होता है 2 की पावर 3 होता है, ये देखो 3 4 12 यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये हमें सिर्फ कैलकुलेशन माइंड में करनी, ये हमें करनी नहीं होती है, बट मैं आपको करके बता रही हूँ किस तरह से आपको करना है। ठीक है, 7 इंटू 5। अभी जल्दी से स्पीड से करना है कि 2 की पावर 3 मोर टाइम्स है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 ही सबसे ज्यादा टाइम्स है, उसको लिख लिया हमने। उसके बाद देखो 3 सिर्फ 1 टाइम्स है, 5 की पावर 1 ही, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ की 5 की पावर 1 है। ठीक है, यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है, तो एक एक बार हम इसको लिख लेंगे। तो ये देखो 35 इंटू 8 इंटू 3। अब इसको इंटू मल्टीप्लीकेशन करें तो हमारे का 840। ठीक है, अब 840, अब इसमें क्या बोला इन्होंने, शेष जो है 5 बचता है। क्या बचता है, 5 शेष बचता है, तो +5 कर देंगे। एंड नेक्स्ट की जगह देखो ये अगर ऐड करेंगे तो 845। अगर हम इसमें उन्होंने बोला है कि x के अंकों का योग, क्या बोला, x के अंकों का योग, यानी कि जो भी हमारा आया तो 8 + 2 यानी कि देखो 8 + 4 यानी कि 12, 12 + 5 17। तो आंसर क्या जाएगा हमारा 17, यानी कि आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे, उसमें हम संख्या ये हमें दे रखी है, प्रति एक में से कौन सी संख्या घटाई जाए। ठीक है, ताकि इस प्रकार जो है प्राप्त संख्या समानुपात में हो। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें समानुपात में लिखने के लिए हमें इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को लिखना होगा। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। अब हमें नहीं पता संख्या कौन सी घटाएं, तो हम उसको x मान लेते हैं, यानी कि जो संख्या हम घटाएंगे वो हम क्या मानेंगे, x। अगर हम इस तरह सॉल्व करेंगे इसको तो क्वेश्चन वेरी कॉम्प्लिकेट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमें क्वेश्चन बाय ऑप्शन से करना है। सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं हम। ठीक है, देखो 50 - 14 अपॉन 61 - 14 इक्वल 92 - 14 एंड 117 - 14। तो ये हमारे क्या हुआ 6 एंड 36 एंड 7 47। ठीक है, ये क्या हुआ देखो 8 एंड 8 - 1 7 एंड ये हुआ हमारा 3 एंड 0 1। दिस इज प्राइम नंबर, तो ये तो किसका कटेगा नहीं, तो ये क्या इक्वल नहीं आएगा, तो यानी कि हमारा ऑप्शन 14 नहीं होगा। अब देखो हम 17 को चेक करते हैं। 17 एंड 61 - 17 इक्वल 92 - 17 एंड 117 - 17। तो ये हमारा देखो माइनस में 33, ये 44। ठीक, ये हमारा आ जाएगा 75 माइनस करके ये 100। देखो 11 से डिवाइड हो जाएंगे इजिली, ये 25 से इजिली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, तो डेट मीन्स क्या है, ये 17 इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमें बताना है कौन सा ही घटानी है। हमें इसमें क्या होता है करना, इन खाली क्वेश्चंस में हमें एलएचएस प्रूफ करना होता है आरएचएस के, यानी कि दोनों इक्वल आने चाहिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंड व्हेन a इक्वल 1 b इक्वल -3 c इक्वल -2। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चंस को अरेंज करना। ठीक है, पहले अरेंज करके जो भी प्लस माइनस के पहले उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो a² प्लस ab², क्योंकि हमें क्या करना है इस जो मल्टीप्लिकेशन अंदर ब्रैकेट में दिया हुआ है a से हमें इंटू करनी है। ठीक है, ac प्लस b² a² प्लस b की पावर 4 प्लस b² c² एंड माइनस ACA एंड माइनस CB²। तो देखो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो a² की वैल्यू a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 एंड 1 इंटू क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। देखो -3 इंटू -3 करूंगी तो हमारा आएगा +9, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। देखो यहाँ आएगा 9 एंड प्लस ये 9 इंटू 1 एंड देखो -3 की पावर -3 की पावर 4 है, तो -3 इंटू -3। देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 क्या होता है प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 4 यानी कि 81 प्लस, अब देखो v की पावर 9 एंड c की पावर क्या है -2, तो -2 इंटू क्या हो जाएगा 4, -2 इंटू -2 यानी कि +4। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है -2, तो -2 एंड माइनस माइनस ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा +2 इंटू 9। ओके, देखो क्या करते हैं हम 1 + 9 + 9, ठीक है, +81 + 36 + 18। ओके, अब ये कर देखो फटाफट सबको ऐड कर लेते हैं। देखो 9 + 1 10, 10 + 9 19, 19 एंड 20 26, 26 और 8 हमारा क्या होता है 26 एंड 8 34। ओके, अब देखो आगे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस करते हैं कि अब 24 इसके कैरी 2। अब देखो 2 + 1 3 3 के साथ क्या है कि देखो ये क्या है 8, तो 3 और 8 कितना हो जाएगा हमारा
3 और 8 यानी कि हमारा हो जाएगा 3 और 8 11, 11 एंड 3 14 एंड 15। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 154। ओके, अब आगे देखते हैं हम। देखो इसमें क्या है कि 53 क्वेश्चन में देखते हैं। 53 क्वेश्चंस में क्या है कि x माइनस, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें हमें इस एक्सप्रेशन का हमें किसके इक्वल ही बताना है हमें। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, a क्यूब सॉरी a माइनस b, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपने ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो यहाँ देखो ये क्या है, ए देखो सेम इसके जैसा है, बस एक हमारे वेरिएबल्स में चेंज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ठीक है। अब क्या होगा कि ये माइनस, अब इस एक्स से हम अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स वाई स्क्वायर। ओके, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इस y की वैल्यू से कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ देखो क्या है कि माइनस के ये सॉरी माइनस का और ये प्लस का तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 2x क्यूब ये, और यहां से ये देखो यहाँ ये प्लस का ये है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x क्यूब बचा, ये y क्यूब प्लस वाई क्यूब। पहले क्वेश्चन से ढूंढते कि x प्लस वाई क्यूब कहाँ है, ये है, इन दोनों में आ रहा है, यानी कि इसमें से आंसर होगा, ठीक है। तो अब इसमें से आंसर होगा, आगे चेक करते हैं। अब x, अब यहाँ देखो x यहाँ है, एक x यहाँ है तो कॉमन आ जाएंगे, 2y यहाँ, 1y यहाँ तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या जब y माइनस एक्स, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये किस में आ रहा है, इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। देखते हैं अब। देखो हम 35 क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ते हैं। यदि ये हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है तो इसमें x का मान है, मतलब इसका x का मान क्या होगा, हमें इसमें क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अब ये देखो कि इसमें क्या है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें टाइम को बहुत ज़्यादा सेव करना है, ठीक है। एग्जाम्स को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 12 3 से क्या होता है 36, अगर माइनस माइनस करती हूँ तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है प्लस। अब देखो ब्रैकेट आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास का रूल की, पहले क्या करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में क्या दे रखा है, इसमें देखो 20 को 4 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये माइनस के 5 आएगा, ठीक है। और क्या होगा, ये माइनस एंड माइनस के 3, ओके। अब क्या है, देखो ये माइनस एंड ये माइनस का हो जाएगा 8 एंड इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के 4 प्लस एक्स, ओके। अब क्या देखो, अब क्या है कि यहाँ देखो 36 प्लस क्या हो जाएगा माइनस के 5, देखो माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 2 और क्या हो जाएगा प्लस के 8, तो ग्रेड में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा एंड इक्वल क्या हो जाएगा माइनस के x प्लस ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 42 एंड 42 माइनस के 4 प्लस एक्स एंड x इक्वल क्या है 46। तो हमारा क्या है, ये 4 आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, ठीक है, इतनी है, परिधि इतनी है। तो देखो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बेलन है वो किस टाइप से बनता है, ठीक है। मेंसुरेशन में आपको सबको पढ़ाऊंगी कि बेलन और ये जो हमारे क्या होता है आयत और रेक्टेंगल ट्राइंगल सबको बताऊंगी ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये इसमें इसकी हाइट होती है एंड डेट मीन्स ये क्या है, इसकी रेडियस होती है, ठीक। अब इन्होंने क्या कह रखा है कि बेलन के आधार की परिधि हमें क्या दे रखी है, सरकमफ्रेंस दे रखी है। तो परिधि देखो ये नीचे है, तो ये क्या हमारी सर्कल शेप में है, तो इसकी परिधि क्या होती है 2 पाई आर, तो ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल क्या हो जाएगा 5 to 8, ठीक है। तो पाई आर इक्वल क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना है तो 2 एंड 6 एंड 4, ओके। और देखो आर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 6 4। अब हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, 22/7 यानी कि 7/22, ठीक है। तो 11 2 से 22, ठीक है, 11 2 से एंड 4 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 84। अब हमें क्या इन्होंने कह रखा है कि इसकी ऊंचाई यानी कि हमें इसकी हाइट दे रखी है 2 मीटर, ठीक है। और ये हमें दिया उन्होंने सेंटीमीटर में, तो हमें ध्यान रखना है कि पहले इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, क्योंकि आंसर किसने पूछा है मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 0.8 मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या उन्होंने आयतन पूछा। अब जो यानी कि जो सिलेंडर का आयतन होती है, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.8 इंटू 0.8 एंड इंटू एच क्या हो जाएगा हमारे पास 2। जब आप सबको सॉल्व करोगे तो सबको सॉल्व करने पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये,
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक घनाभ गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आपको पता है कि सबसे पहले कि जो घनाभ हो वो किस टाइप से बना होता है, ठीक है। अगर क्या है, जो घनाभ है रेक्टेंगल की शेप में है, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है तो वो घनाभ होता है। एंड अगर यही स्क्वायर में होता है तो वो हमारा क्या होता है, क्यूब होता है। तो आपको पता है इसमें लेंथ दे रखी है, इसमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है, ठीक है। अब हमें जब इस टाइप के कभी क्वेश्चंस होते हैं तो हमें बड़े वाले यानी कि जो क्यूबॉइड में से हमें से जो छोटे यानी एक जो दिया होता है तो उसका हम अपॉन कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें इन्होंने क्या पूछा है, प्रत्येक डिब्बे की बीमा हमें दे रखी है और कितने घनाभकार यानी कि एन की यानी कितने घनाभकार यानी कि उस डिब्बे में जो घनाभकार में डिब्बे आएंगे उनकी संख्या पूछे यानी कि एन पूछ लो, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट कर देंगे सॉल्व। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये चीज ध्यान देनी है कि हमारी यूनिट पे हमें विशेष ध्यान देना। अगर हमें यूनिट पे विशेष ध्यान नहीं दोगे तो डेट मीन्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इंटू 70 सेंटीमीटर, और ये सब किस में, मीटर में, मीटर में और मीटर में, ठीक है। तो ये क्या है, मीटर से मीटर कैंसिल, मीटर से ये मीटर कैंसिल, ठीक है। तो अब क्या है, देखो 28 टू कितना होता है, 28 टू कितना 52, ठीक है। अब पॉइंट है तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट तो यहाँ पे हमने 10, इस पॉइंट को कैंसिल किया तो एक जीरो हमने यहाँ लगा दिया। अब हमें पता है कि 25 को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 100 आ जाएगा 4 टाइम्स करने पर, ठीक। अब क्या देखो, ये क्या है कि 7 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल एंड 7 7 6 है कितना 46 होता है। तो यहाँ क्या है कि 12 6 6 12 12 4 48 एंड 48 एंड 2, क्यों, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इसमें इसका अगर हम पॉइंट हमने यहाँ लगा और यहाँ देखो क्या है, यहाँ सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर है। तो जब सेंटीमीटर है तो हम उसको चेंज किसमें करेंगे, मीटर में। तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो इनटू आ जाएगा हमारे पास, यानी कि जो सॉल्व करने 48 आएगा, लेकिन हम चेंज किसे करेंगे इसमें, उसमें मीटर में। तो ऊपर जब 100 जाएगा तो दैट मींस इसका आंसर आ जाएगा ये, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी जो त्रिभुज है ए बी सी एंड त्रिभुज ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार है ए बी। देखो ध्यान रखो कि उभयनिष्ठ आधार में तो कॉमन बेस हमें दे रखा है ए और बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें ये दोनों त्रिभुज और दोनों त्रिभुज ए बी की और स्थित हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये डी है, ठीक, ये क्या है डी, इस पे परपेंडिकुलर है एंड सी बी ये है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने बोला है कि जो त्रिभुज है इस पे परपेंडिकुलर यानी कि इसमें ये इसके इक्वल ये है, यानी कि AC के इक्वल ये सी हमारा AC इक्वल क्या है BD, दोनों इक्वल है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल हैं और ये क्या है बेस भी इसमें है और ये परपेंडिकुलर डेट मींस क्या है 90। तो हमें पता है कि जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए होती हैं, एक तो साइड एंगल या साइड एंगल या एंगल साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो दो तो साइड है, ठीक है, यानी कि दो साइड कौन सी है, AC इक्वल BD। एक तो ये हमारे पास इस त्रिभुज में अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ABC, और क्या त्रिभुज लेते हैं, BAD। अगर हम ये त्रिभुज लेते हैं तो हमारे पास ये तो साइड इक्वल है एंड हमारे पास क्या है, कॉमन बेसिस भी इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास क्या है कि एंगल A इक्वल एंगल B यानी क्या 90 डिग्री है। तो डेट मीन्स क्या है, ये तीनों पास कंडीशन है तो हमारे पास क्या है, ये जो त्रिभुज है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 45 क्वेश्चन कैसे करते हैं। 45 क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताती हूँ पहले क्या है। इसमें देखो 4 त्रिभुज हैं, ठीक है। 4 त्रिभुजों की जो भुजाएं वो नीचे दी गई हैं। अब हमें ये इन भुजाओं से हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा क्या है समकोण त्रिभुज बनाता है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, ये पढ़ा होगा आपने, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दैट मींस ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो क्या होगा, देखो हम देखिए क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट हम क्वेश्चंस लेते हैं, पहले फर्स्ट हम चेक करते हैं इसमें। देखो 24 यानी जो बड़ी भुजा लेते हैं 24 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर, ठीक है, 22 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें क्या होगा, देखो 24 का 24 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है 848 एंड ये क्या हो गया 480। तो ठीक है, ये क्या हुआ 4 8 एंड 8। देखो अब यहाँ क्या 24 का स्क्वायर इसका एक बॉक्स तो आएगा नहीं, इसका इक्वल आएगा। तो दैट मीन्स ये क्या है कि ये डज नॉट इक्वल है, ये हमारा क्या होगा, त्रिभुज नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड लेते हैं। देखो इसमें से थर्ड जब इसमें से लेते हैं हम, देखो ये क्या आएगा 61 का स्क्वायर इक्वल 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या होगा,
61 का स्क्वायर क्या होता है 3721 होता है एंड इसका होता है 3600, इसका होता है 212। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो जब इक्वल हम इसको करेंगे तो ये क्या आ इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐड करने के बाद इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है कि हमारा ये समकोण त्रिभुज बनाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है राइट ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, यानी कि ये क्या हो जाएगा फोर्थ का 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो 50 क्वेश्चन में क्या है, किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 227.2 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि एरिया दे रखा है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो मैं बताती हूँ आपको, पहले क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है, क्वाड्रिलेटर मैं आपको बनाकर बताती हूँ। तो इसमें क्या रखा है कि इसके एक विकर्ण पर दो डाले गए हैं। क्या डाले गए हैं, लंब डाले गए, तो एक तो यहाँ डाला गया और एक यहाँ डाला गया है। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसकी जो लंबाई है वो क्या है 7.2 एंड 8.8। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको हम क्या मान लेते हैं H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं, और ये हमारे इन्होंने हमसे ये पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है इसका एरिया इक्वल 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डी। ठीक है, तो एरिया क्या है देखो उसमें 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर में चीज दी होती है हमेशा वो क्या होती है एरिया होता है। तो 1/2 इंटू देखो अब ये क्या 7.2 प्लस 8.8 एंड इंटू डी की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, हमें निकालनी है। ठीक है, तो ये होगी 27.2 इंटू 2 एंड इक्वल। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर आएगा देखो ये 0 एंड 0.77 एंड 15 एंड 16 इंटू डी। तो इसमें क्या आएगा डी इक्वल जो आएगा वो 227.2 इंटू 2/16। ठीक है, ये हुआ 8। अगर हम इससे डिवाइड इसको हम करते हैं देखो 8 3 अगर मैं करती हूँ तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब 8 2 में आएगा 8 2 16, 16 से 8 एंड 16 से अगर हमें डिवाइड करते हैं तो 6 8 2 16, 16 से अगर मैं आगे डिवाइड करते हैं यानी कि बचा हमारे पास 6 एंड तो 6 8 8 24 होता है। तो यानी कि ये 8 जो होता है 6 में तो आंसर आएगा नहीं, तो क्या आंसर हमारा होगा 3। तो हमें ये नहीं कैलकुलेशन पूरा करना, अप्रोक्स से भी आंसर इसको निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट 51 क्वेश्चन करते हैं, यदि ये है तो मान क्या होगा इसका। राइट क्वेश्चन करते हैं, देखो 15x प्लस 20 माइनस के 48x माइनस के 50 यानी कि 8 से बन जाएगी तो 56 एंड इक्वल 96 माइनस के 8। अब देखो यहाँ कितना है 15x माइनस के 48x और यहाँ क्या है प्लस के 9x, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो लिखते हैं इनमें से माइनस के 40x यानी कि x के जितने भी टर्म एक साथ कर लो और ये टर्म क्या है एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी 20। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 42। ठीक है 42। ठीक, और ये 42x माइनस के एंड इक्वल ये आ जाएगा हमारा 36 एंड माइनस कितना देगा हमारा 28। ओके, तो x की वैल्यू जो आ गई 7 4 जा एंड 6, तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2/3। उसके बाद क्या है कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये अगर 2 का स्क्वायर यानी कि 4/9 माइनस के देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा डेट मीन्स क्या है ये प्लस, तो 4/3 एंड प्लस 1। देखो इसका एलसीएम क्या होगा 9, 4 प्लस यानी कि 3 से डिवाइड यानी कि 12 एंड प्लस 9। ओके, ये हो जाएगा तो 16 प्लस 9/9 यानी कि 25/9। 25/9 नहीं आ रहा है यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा 25/9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों इस चतुर्भुज के कोण इतने अनुपात में दे रखे हैं और उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़े कोण का अंतर ज्ञात करना है। तो हमेशा ध्यान रखो चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है वो कितना 360 होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है, जितने भी हमें ये कोण दे रखे हैं सबको पहले प्लस करो। तो प्लस करने पे देखो ये 3 प्लस 5 8 एंड 8 प्लस 7 कितना, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 16 कितना होगा 24। ठीक है, तो ये क्या हुआ 24x। हमें ये करना है, इसको ऐड करना सीखना है।
ठीक। तो अब देखो ये हमें यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे x, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक। अब इसमें क्या है, सबसे छोटा कोण यानी कि देखो 45 यानी 15 से 45 यानी फर्स्ट कोण जो हमारे पास आया वो 45 आया। ठीक है। सेकंड कोण कितना आ जाएगा 15 5 से 75 डिग्री एंड थर्ड कोण हमारे पास कितना आया 105 एंड फोर्थ कोण हमारे पास कौन सा आया 135। क्यों? क्योंकि ये 15 इंटू 9 क्या 35। ठीक। अब क्या पूछे इन्होंने इसमें छोटा, देखो ये छोटा है ये सबसे बड़ा है, तो यानी कि 135 सबसे बड़ा कोण है, सबसे छोटा कोण कौन सा है 45 है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर सॉरी माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा भी क्या है अंतर पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टॉकनियां ए और बी में फलों की संख्या ये है का अनुपात ये है। देखो जब अनुपात में होता है तो हमेशा x को मान के इसको लिख लेते हैं। ठीक है। यदि टोकरी में 6 फल क्या है निकाल दैट मीन्स माइनस और v में क्या है डाल रहे हैं यानी इसका मतलब प्लस, इसका जो अनुपात है वो 1/3 हो जाता है। तो ये देखो ये हो गया 21x माइनस के 18 इक्वल ये हो जाएगा 9x प्लस 6। ओके। तो 21x सारे हमेशा x के टर्म एक साथ कर लो तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है। ठीक। तो ये हो गया हमारा 12x इक्वल क्या है 24, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ 24/12 दैट मींस 2, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 2। अब हमें पता है इन्होंने क्या बोला कि टोकरी A और B में, ठीक है, यानी कि दोनों में कुल कितने फल हैं। देखो A में कितने हैं 7x, A में 7x, 7 इंटू 2 दैट मीन्स कितना 14 एंड B इक्वल क्या है 9x, तो यानी कि 9 इंटू 2 यानी इसका मतलब क्या है 18। तो 14 प्लस 18 को हम प्लस करते तो कितना आ जाएगा 32, तो यानी कि टोकरी ए में कुल कितने फल हैं 32। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखो ये हमें राशि दी हुई है ए बी सी में किस प्रकार बांटी जाएगी a का 4 गुना। ध्यान रखो a का 4 गुना। ठीक है। अभी उन्होंने बोला है b का 6 गुना, b का 6 गुना, c का 9 गुना, c का 9 गुना। इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम इसे इक्वल 1 मान लेते हैं। ठीक है। तो ये यानी कि a की वैल्यू क्या है 1/4, b की वैल्यू क्या है 1/6 और c की वैल्यू क्या 1/9। अब हमें यहाँ से क्या निकाल लेते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है। देखो 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9। अब इनका क्या है एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो 36, तो 36 का एलसीएम है तो 36 से क्या करेंगे हम इसको इंटू कर देंगे। ठीक है। 36 से क्या करेंगे इंटू कर, ताकि इसके जो भी कोई भी जो डिनोमिनेटर में है तो वो मतलब पॉइंटों में ना आए। ठीक। इस तरह का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक। तो ये हो गया 36 इंटू 1/9, तो ये देखो 9 टाइम्स और ये कितना है 6 टाइम्स और ये कितना है हमारे पास 4 टाइम्स, तो यानी कि 9:6:4। अब हमने यहाँ से रेशियो निकाल लिया। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। इन्होंने क्या पूछा है ए और सी में अंतर पूछा है। देखो ए ये है बी और सी ये है, तो ए और बी का अंतर कितना है 5। ठीक है। अब इन्होंने जो राशि ए और बी का जो अंतर है वो कितना है 5 और इन लोगों का टोटल कितना है। देखो टोटल कितना है यहाँ पर टोटल है हमारा 9 और 6 15 अपॉन कितना है 15 प्लस 4 90, तो यानी कि हो गया 19। यानी कि अभी देखो ये की जो 5 की वैल्यू वो इतनी है। ठीक है। तो अगर देखो क्या करेंगे हम इससे, इन्होंने बोला है कि सीन का अंतर क्या है, इन्होंने का अंतर पूछा है, तो देखो इसका हमें से टोटल यहाँ नीचे लिखते हैं और जो भी अंतर है वो हमने यहाँ लिखा। ठीक है। ए और सी का यानी कि डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस ए एंड सी का डिफरेंस पूछा है, तो ठीक है ए और सी का डिफरेंस लिखा अपॉन टोटल यहाँ लिखते हैं इंटू ये करते हैं। अब ये कितना टाइम्स आएगा 9 टाइम्स आएगा, तो 5 इंटू 9 की जो वैल्यू आ जाएगी 450 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हमारे पेपर 2 का मैंने आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।